मुझ जिज्ञासु को स्वसाक्षात्कृत निर्वाण के विषय में बताएं। क्या पूछता है नालक? नालक बोलता है कि मैंने बुद्ध के बारे में, आपके बारे में बहुत पहले ही अपने जो गुरु हैं असित ऋषि, उनसे पहले ही बहुत कुछ जान लिया है, परंतु आप मेरे को स्वयं को साक्षात्कृत निर्वाण को देखने का, निर्वाण को स्वीकार करने का, निर्वाण को महसूस करने का, अर्थात निर्वाण को प्राप्ति करने के विषय में बताएं। तब भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दुष्कर्ता एवं कठिनता से प्राप्त मार्ग का व्याख्यान करूंगा, वह तुमको अवश्य बताऊंगा। तुम स्थिर चित्त एवं सावधान होकर के सुनो। बुद्ध जब गंभीर देशना देते थे तो गंभीर देशना देने से पहले एक बार श्रोता जो उपासक होता था, भिक्षु होता था, तो उसको बोलते थे कि स्थिर चित्त को भी स्थिर करो और एकदम सावधान होकर के सुनो। तो बोलते हैं कि गांव में प्रविष्ट होने पर वहां होने वाली अपनी निंदा एवं सम्मान के प्रति समान भाव रखा, उनसे अपने मन को दूषित ना होने देना, अपितु शांत एवं विनीत आचरण को ही करना। अग्नि ज्वाला के समान ऊंचे नीचे आलंबन उपस्थित होते हुए ही कहते हैं। स्त्रियां भी साधक को प्रलोभित क्या करती हैं, वे तुमको प्रलुब्ध ना कर पाए, इसका सदा ध्यान रखना। उत्कृष्ट एवं निकृष्ट विषय भोगों को त्याग करके मैथुन धर्म से दूर रहते हुए स्थावर एवं जंगम प्राणियों के प्रति कोई आसक्ति ना रखना। जैसा मैं हूँ वैसे ही ये हैं, या जैसे ये हैं वैसा ही मैं हूँ। यों स्वयं को उपमा मानकर ना किसी का वध करें, ना किसी का वध कराएं, ना किसी के वध की अनुमति दें। सांसारिक पृथकजन जिन इच्छाओं एवं लोभों के वश में हो जाते हैं, बुद्धिमान को चाहिए कि वह इन नरक की ओर ले जाने वाले दुर्गुणों से दूर रहे, है ना। अभी मैं आपको यही बता रहा था ना कि हम लोग यहाँ पर जो आते हैं तो हमारा प्रयत्न क्या होता है कि जो पाप की तरफ ले जाने वाले जो दुर्गुण हैं हम उनसे दूर रहें। फिर बुद्ध कहते हैं कि वह साधक नित भोजी रहते हुए अपने पेट को हल्का रखे, संतोष एवं लालच रहित होकर के शांत जीवन व्यतीत करे। फिर बोलते हैं कि वह मुनि भिक्षाचर्या कर वन में एकांत में जाए तथा किसी वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठे, क्योंकि जब निर्वाण का साक्षात करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, सत्य को देखना है, तो सत्य को स्वयं के अंदर देखना है, और जब स्वयं के अंदर देखना है तो निश्चित ही आपको अकेला होना है। तो बुद्ध कहते हैं कि वन में, जंगल में एकांत में जाओ और किसी वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठो, वन में रह करके आनंद अनुभव कर वहीं संतोष मानता हुआ ध्यान में ही अपना चित्त लगाएं। रात्रि व्यतीत होने पर गांव में रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः के समय गांव में प्रवेश करें, वहां न किसी का विशेष निमंत्रण स्वीकार करें और ना किसी का इकट्ठा लाया हुआ भोजन ही स्वीकार करें। मुनि गांव में आकर घर घर में व्यर्थ ना प्रविष्ट हो, शांत मौन भाव से भिक्षा करें और उस भिक्षा के लिए किसी प्रकार का संकेत ना करें, ना कोई बात ही बोले। वहाँ यदि कुछ मिले तो बहुत अच्छा और ना मिले तो भी बहुत अच्छा। इस प्रकार भिक्षा कर्म करता हुआ शांत भाव से पुनः उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना का अभ्यास करें। फिर क्या बोलते हैं, बहुत ये जो बुद्ध नालक को जो उपदेश दे रहे हैं बहुत ही गंभीर उसको उपदेश देते हैं।
जो व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही कार्य करता है, अगर उसको जीवन में सुख चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो बोलते हैं कि कैसा होना चाहिए, गूंगे के समान होकर के, गूंगे के समान मौन होकर हाथ में पात्र लेकर भिक्षाचर्या करने वाला वह भिक्षु अल्पमात्र भोजन मिलने पर भी उसकी अवहेलना ना करे। भिक्षु के बारे में बताते हैं कि ऐसे में वो अवहेलना ना करें, ना दाता का तिरस्कार ही करें। जो दान देने वाला है, भिक्षा देने वाला है, तो उसको बड़े ही श्रद्धा से मौन रहते हुए उसको स्वीकार करें। जैसे अधिकतर जब हम लोग भिक्षु लोग श्रीलंका के भिक्षुओं के साथ या थाई के भिक्षुओं के साथ हम लोग जब भोजन करते भी हैं, तो हम लोग कभी चाहिए नहीं चाहिए ऐसा करके नहीं बोलते। जो भोजन आएगा तो भोजन में ऐसे हम लोग हाथ लगाते हैं कि ये भोजन नहीं चाहिए, या अगर थोड़ा सा उसमें परोसा है तो हम हाथ लगा देंगे, अगर चाहिए होगा तो वो अपनी स्वेच्छा से डालेगा। तो एकदम मौन रहना होता है, मौन रहते हुए उसको स्वीकार करना। तो बुद्ध कहते हैं कि जो जब कोई भिक्षा देता है तो मौन रह करके उसको स्वीकार करना है, और जो दान देने वाला है उसकी भी अवहेलना ना करें, दाता का तिरस्कार कभी न करें। सिरमढ़ बुद्ध ने अपने धर्म का अधिकारी के अनुसार उत्कृष्ट एवं माध्यम भेद से द्विधा प्रतिपादन किया है। वह मुक्ति भी एक देशीय नहीं है। जिस भिक्षु में तृष्णा नहीं रह गई है और जिसके भव स्रोत नष्ट हो गए हैं, जिसके भव स्रोत नष्ट हो जाएंगे अर्थात वो उसके अंदर तृष्णा नहीं है, या जिसके अंदर तृष्णा नहीं है निश्चित उसके भव स्रोत भी समाप्त हो गए हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस भिक्षु में तृष्णा नहीं रह गई है और जिसके भव स्रोत नष्ट हो गए हैं, तथा जो कर्तव्य या अकर्तव्य से रहित हो गया है और उसको किसी प्रकार का लाभ या द्वेष के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। ये तो उपासकों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो गृहस्थी में रहता है, और गृहस्थी में रहता है तो निश्चित ही उसका या तो पति है, अगर पुरुष है तो उसका पत्नी है, उसका बच्चा है, माता पिता है, तो निश्चित ही उसको जिम्मेदार होना पड़ता है और निश्चित ही उसको कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। लेकिन जो भिक्षु होता है, सांसारिक जीवन को त्याग दिया होता है, तो वो वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार से कर्तव्य को पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। वो कर्तव्य का पालन करे ठीक, नहीं भी करना चाहते तो भी ठीक, दोनों ही होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्यों से मुक्त होकर के संन्यास जीवन को ग्रहण करता है। उसका जो उद्देश्य है वो निर्वाण का साक्षात्कार करना ही उसका उद्देश्य है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कर्तव्य या अकर्तव्य से रहित हो गया है, अब उसको किसी प्रकार का राग या किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या नहीं होती। मैं तुमको मुनिचर्या अर्थात जो साधना है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका पालन एक प्रकार से तीक्ष्ण छुरे की धार पर चलने के समान है। आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तीक्ष्ण छुरे की धार पर चलने के समान है। ऐसे साधक को चाहिए कि वह जिह्वा को तालू से दबाकर अपने भोजन पर सर्वविध संयम रखे। जैसे ये जो हमारी जिह्वा होती है ना, तो इस जिह्वा का जो निचले हिस्सा होता है वहां से स्वाद का मालूम चलता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिह्वा को अपने तालू से उसको एकदम सटा करके भोजन करो, कि आपको भोजन का जो स्वाद है उसको नहीं देखना है, उसको नहीं जानना है ना, उस पर संयम रखना है। तब कहते हैं कि ऐसे साधक को चाहिए कि वह जिह्वा को तालू से दबाकर अपने भोजन पर सर्वविध संयम रखे, वह सर्वत्र अनासक्त चित्त रहे, सांसारिक काम भोगों का बहुत ही चिंतन ना करे,
वह वासना एवं तृष्णा से रहित होकर अपनी धर्म साधना में लगा रहे, क्योंकि जो काम भोग है उनका चिंतन जितना भी करो उतना ही कम है। उसका चिंतन करते जाओ, उसका चिंतन करते करते भी उसका वृद्धि ही होगा, उसका समापन नहीं होगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कहते हैं कि काम भोगों का, सांसारिक काम भोगों का बहुत चिंतन ना करो, हर जगह अनासक्त रहो, चित्त को अनासक्त बना के रखो, वासना और तृष्णा से रहित होकर के स्वयं के ऊपर काम करो, अपनी ही धर्म साधना में लगे रहो। वह शिरोमणों के अनुकूल, जो शिरोमणों के अनुकूल है, एकांतवास का अभ्यास करे। हमारे जो बड़े बनते थे ना, वो बहुत ही एकांतवासी थे, बहुत, वो उनका अपना बहुत लंबा ऐसा मैंने उनका जीवन देखा कि उनको एकांतवास बहुत पसंद था। कार्यक्रम भी होता था हमारा, बुद्ध पूर्णिमा का, जीवदान का, अन्य कार्यक्रम, तो शाम को 7 बजे 8 बजे जाकर के अपने कमरे में चले जाते थे। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ऐसे आया हुआ होता है तो उसको पहले ही समय दे दिया करते थे, बात कर लिया करते थे। अगर उसको रात्रि में रुकना है तो इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि में बैठ करके बातें करेंगे, उसको वहीं छोड़ करके फिर सुबह आप उनसे मिलिए। तो ऐसा एकदम एकांतवासी जीवन। पंती जी का जो अपना शयन कक्ष था तो उसमें भी कोई नहीं जाता था, है ना, बहुत मुश्किल से हम 1-2 लोग ही जाते थे। तो एकांतवास जो भिक्षु का जिसे बुद्ध बताते हैं, वैसा जो भिक्षु होता है वो उसका पालन करने का भी कोशिश करता है। तो कहते हैं कि शिरोमणों के अनुकूल एकांतवास का अभ्यास करें। यह एकांतवास ही इस शास्त्र में मौन कहा गया है। जो मौन है वही एकांतवास है, इसलिए वह शिरोमण उपासना में अधिक से अधिक रत रहे। इस प्रकार वह साधक दशों दिशाओं को आलोकित कर सकेगा। जो शिरोमण स्वयं में कार्य करेगा, स्वयं में एकांत रहेगा, स्वयं में तप करेगा, स्वयं में उपासना करेगा, तो वह उसको करते हुए जितना अधिक उसमें रत होगा, वही साधक दशों दिशाओं में अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त दशों दिशाओं को आलोकित कर सकेगा। ज्ञानी एवं विषय त्यागी, विषय होता है ना, विषय बुद्ध बताते हैं, ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 6 इंद्रियां, और 6 इंद्रियों के विषय होते हैं, है ना। जैसे रूप का, जैसे रूप है ना, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है ना, और धर्म है। तो ये क्या है, ये 5-6 इंद्रियों के उनके विषय हैं। इनके आलम्बन से, इनके संपर्क से वेदनाएं उत्पन्न होती हैं जो व्यक्ति को सुखी या दुखी बनाती हैं। जो सुखी बनाती है वो भी अंत में दुखी बनाती है। क्यों? क्योंकि सुख को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के चित्त में एक नया स्वभाव उत्पन्न होता है कि जो उसको सुख प्राप्त हो रहा है वैसा उसको आगे भी हो, परंतु इस बात को वो भूल जाता है कि जो संसार है ये अनित्य है, ऐसा ही हमेशा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा इट मीन कि वो बदलेगा, और जो बदलेगा वो दुख दे करके जाएगा। तो चाहे वो अभी हमको दुखी बना रहा है, दुखी संवेदना होते हुए या सुखी संवेदना होते हुए भी बाद में हमको दुखी बनाएगा ही, इसलिए जो विषय है उनको त्याग दो। तो बुद्ध कहते हैं कि जो ज्ञानी है और विषयों का त्यागी है, बुद्धिमानों का धार्मिक आदेश मानकर मेरा शिष्य पाप कर्म करने में संकोच मानता हुआ। बुद्ध कहते हैं कि जो मेरा शिष्य है तो वो पाप कर्म होगा तो पाप कर्म करने में संकोच करेगा, तो पाप कर्म करने में संकोच मानता हुआ त्रिरत्न के प्रति श्रद्धालु, त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये ही 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धालु होकर के अपनी साधना को अधिक से अधिक बढ़ाए। इस साधना को वह जल स्रोतों तथा पर्वतों की तलहटियों में स्थित झीलों के बीच एक नदी समझे,
बहती हुई छोटी नदियां घोर ध्वनि करती हैं, जबकि समुद्र शांत रहता है। यह स्वभावगत विषय है, यह स्वभावगत विषय है कि जो अल्प है, अपूर्ण है, वही ध्वनि करता है।